एक जगह की 62 हमने बताया क्या? नहीं, 62 सीटें इसलिए हैं कि एक जगह किसी की डेथ हो गई, ठीक है। शुरू होना, आज हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोकपाल, पिछली क्लास में पढ़ा था लोकपाल। लोकपाल शब्द भारत में किसने दिया? बिना देखे बोलिए। एल.एम. सिंघवी ने। कब दिया? 1963। इधर फिर हमने आपको बताया था भारत में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1966 से 70। अध्यक्ष कौन था उसका? उसके बाद कौन बना? क्या मोरारजी देसाई किसी राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे? शायद नहीं, मोरारजी देसाई किसी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गलत निकल गया, मुख्यमंत्री किस राज्य के? कहाँ के जो है सीएम रहे? नहीं बता, महाराष्ट्र। मोरारजी देसाई के बाद के हेमंतैया बने और प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो अपनी अंतिम रिपोर्ट दी, उस आधार पर लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया और लोकपाल बिल संसद में पास नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं, लोकपाल बिल पास हुआ 17-18 दिसंबर में, ठीक है, 2013। राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी जनवरी 2014, लागू किया 16 जनवरी 2014। मैंने इसकी संरचना के बारे में बताया था, एक सभापति और 8 सभापति। मैंने सभापति के बारे में बताया था, सदस्यों के बारे में बताया था, नियुक्त की जाएगी, नियुक्त के विषय में कोलेजियम व्यवस्था के बारे में बताया था। मैंने यहाँ तक बता दिया था कि लोकपाल की क्या क्या शक्तियां होंगी, ठीक है। वह प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, परंतु विदेशी संबंध, लोक व्यवस्था, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के मामले में वो जांच नहीं करेगा, अन्य मामलों में जांच कर सकता है। वह वर्तमान सांसद व पूर्व सांसद की भी जांच कर सकता है। मैंने ये भी बताया था वह सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया है। हाँ, मैंने उसी दिन चर्चा आपसे की थी, जो लोकपाल होगा वो सीबीआई से भी जांच करा सकता है। राजनीतिक दल के नेताओं की जांच कर सकते हैं। मैंने बताया अगर वो सांसद होगा, विधायक होगा, तब उसकी जांच होगी। अगर कोई सांसद है, कोई विधायक है, तब उसकी जांच होगी। कोई अधिकारी है, चाहे वो देश में हो या विदेश में नियुक्त किया गया है, राजदूत है, तब भी उसकी जांच होगी। या अधिनियमों, संसद के अधिनियमों से निर्मित कोई अधिकारी है, ठीक है, तब भी उसकी जांच होगी लोकपाल के द्वारा। यहाँ तक मैंने ये भी बताया था आपको, अगर 7 वर्ष पुराना मामला है कोई, तो उसकी लोकपाल जांच नहीं करेगा। 7 वर्ष पुराना यदि कोई मामला है तो उसकी जांच लोकपाल नहीं करेगा। मेरे द्वारा ये आपको पूरा बताया जा चुका है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है? बताइए आगे बताएं। लोकायुक्त, बात करते हैं लोकायुक्त के विषय में। जैसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम बना, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब बना भैया?
2013 लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो कहता है, क्या कहता है, 365 दिन के अंदर, 365 दिन के अंदर प्रत्येक राज्य क्या करेंगे, लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अभी हम तुम्हें इधर बोल रहे हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। जहां आपकी सीट है नहीं बैठे वो अच्छे लगते हो, हमें भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, 1 साल के अंदर। अब सोचिए जरा, बहुत से राज्यों ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। वो बोले श्रीमान जी हम करें कैसे, हाई कोर्ट में केस चला, पूछा गया आपने लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की, तो इन्होंने सीधे सीधे बताया हम कैसे करें, अभी केंद्र ने ही लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। भाई केंद्र ने क्या किया, लोकपाल टाल दिया। और लोकपाल टालने के पीछे केंद्र का निर्णय क्या था, क्या निर्णय था, भाई हमारे पास क्या नहीं है, विपक्ष नहीं है। क्या कहा केंद्र ने, हमारे पास विपक्ष नहीं है। और विपक्ष क्या आज विपक्ष है, क्या आज विपक्ष है, क्या नेता विरोधी दल के लिए जो शर्तें होनी चाहिए, क्या अभी किसी पार्टी के पास सब कुछ है। भाई कोई विपक्ष तब बनेगा, देखो ना, विपक्षी पार्टी, विपक्ष का नेता जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, विपक्ष तभी होगा जब 1/10 सीटें हो उस पार्टी के पास। बताइए किस पार्टी के पास 1/10 सीटें हैं? आज के समय में किसी पार्टी के पास 1/10 है? नहीं है। कांग्रेस के पास जो थी उसमें कांग्रेस ने एक और कम कर दी है, राहुल गांधी वाली। कांग्रेस के पास भी 55 सीटें नहीं है, कांग्रेस के पास भी 55 सीटें नहीं है। ठीक है, तो लोकायुक्त की बात से पहले राज्य कहने लगे जब लोकपाल का गठन होगा तभी हम लोकायुक्त का गठन करेंगे। तो बहुत से राज्यों ने इसे टालने का प्रयास किया। केंद्र में जो लोकपाल बना, लोकपाल बनने के पीछे कारण क्या था, विपक्ष सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके नेता को इनवाइट किया गया था। ठीक है, उसी से ही सुझाव दिए गए। ठीक है, अर्थात उसे समिति में शामिल किया गया। ठीक है, अब हमारे देश में अगर पूछा जाए सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम किसने बनाया था, किस राज्य ने, यह प्रश्न पूछा जाता है, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम बनाया, किस राज्य ने बनाया? ओडिशा। बिल्कुल सही है, उड़ीसा 1970। यह समय भी पूछा जाता, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर पूछा जाए किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किया, किसने किया? महाराष्ट्र, 1971। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन 1975 में हुआ। 1975 में हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ पहले लोकायुक्त कौन थे? दिसंबर दयाल। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे? क्या मैंने बताया है, पिछली क्लास में बता चुके हैं, एन के मल्होत्रा। और उसके बाद अब वर्तमान समय में कौन है? संजय मिश्रा। वैसे राज्यों के लिए लोकायुक्त का कार्यकाल जो होगा, प्रावधान कितना था? 5 वर्ष। अब यूपी में कितना है वर्तमान समय में? 8 वर्ष। यूपी में प्रावधान कितना है? 8 वर्ष। कोई दिक्कत यहां तक? इसे छोड़ दे टॉपिक को, कुछ पूछना है? एक प्रश्न बनता है
क्या लोकपाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, राजस्थान का लोकायुक्त, वो सॉरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त क्या मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है? हाँ, राजस्थान का लोकायुक्त क्या मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है? नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में लोकायुक्त का जो जांच का दायरा है उसमें मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया। जांच के दायरे में मुख्यमंत्री आता नहीं। आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे। ठीक है, निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आयोग का जो मैंने कॉन्सेप्ट अपनाया है, जो भारतीय मॉडल है, ये किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। भारत के जो संविधान में अगर भाग की बात करें, निर्वाचन आयोग भाग किस भाग में है? भाग नंबर 15 है। इसका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन मिलता है? 324 से लेकर के 332 तक, यहां तक इसका वर्णन मिलता है। मॉडल मैंने अपनाया इंग्लैंड का। भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर के 329 में इसका वर्णन मिलता है। जरा देखिए इधर, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? छब्बीस नवंबर 1949। समझिए इधर, बड़ा ध्यान से समझिए और मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2000, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2000, अर्थात प्रस्तावना में संमत अपनाया गया कौन सा? विक्रम। जबकि हमारा आधिकारिक संमत सप्तमी। कोई दिक्कत यहां पर? लागू हुआ संविधान बताए 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत किसी को? परंतु निर्वाचन आयोग की स्थापना देखे, देख के मत बोलना, सीटू सेक्शन आ जाएंगे नहीं। 25 जनवरी 1950। समझिए जरा, 25 जनवरी को हम लोग एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हम लोग एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जरा समझिए इधर, अब जरा इधर आ जाए। निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर कर दिया गया? उस समय तो भारतीय संविधान भी लागू नहीं था। निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर हो गया? उस समय तो भारतीय संविधान भी नहीं लागू था। संविधान लागू हुआ
26 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, 25 जनवरी 1950। अजीत, हाँ अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत ऐसी स्थापना की गई थी, बिल्कुल गलत। फिलहाल प्रयास तो किया था, अन्य लोग बताए। ये तुम अब इसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, पहले जब हम आए थे बड़ा बहुत बढ़िया बैटिंग करते थे वो, ये देखो ये तो बढ़िया, वो जितेंद्र, अब नहीं, अब तो खाली वो अकेला बैटिंग करता है। हाँ बताओ इधर, हाँ भैया इधर कोई नहीं। 1919 के अधिनियम के तहत नहीं, गलत। कैबिनेट मिशन भी गलत। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत का बंटवारे की योजना, गलत। जब ना पता चले तो विकल्प भी ले लिया करो, ठीक है। नो, अच्छा ये संविधान जब बनकर के तैयार हुआ, इस दिन कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए? 16 अनुच्छेद। अब आए तुम नहीं, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, और इन 16 में अनुच्छेद 324 भी था। इन 16 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 324 था, और 324 ही क्या कहता है अनुच्छेद, क्या कहता है? निर्वाचन आयोग। 324 ही कहता है क्या? निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव। अन्य कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ये बताइए, ध्यान से समझे, इधर इधर कौन कौन करते हैं? देखिए सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, ठीक है, उन सुविधाओं का प्रयोग करें, और ये बड़ा सौभाग्य है कि सरकार ये सुविधाएं दे रही है। लोक कल्याणकारी राज्य का ये उदाहरण है, ठीक है। तो सुकुमार सेन, हमें बताएं क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है क्या? सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है? नहीं, संभावना से मतलब क्या है? संभावना तो भविष्य में होती है। इधर संभावना भविष्य में होती है, और बीते वाले समय में संभावना नहीं होती है। हिंदी में एक संभाव्य काल शायद आता है किसी में, भूतकाल में, भविष्य काल में, नहीं पढ़ा है? तो संभावना वो उसमें नहीं होती है, भूत तो है एकदम कन्फर्म। बताए क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है? नहीं बनी, कोई नहीं। अगर पहली जस्टिस बोला जाए महिला तो फातिमा बीबी बनी है। अगर हम यहाँ पर पूछे क्या मुख्य चुनाव आयुक्त कोई महिला बनी है? मीरा कुमार। मीरा कुमार से मतलब आप कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गए ना?
हाँ हाँ सही है। क्या राधा देख कितना ही बात कर रही हो? राधा एक बार राधा बहुत बात कर रही है। ये भी स्टाइल में बहुत अच्छा है। भाई राधा जितने जवाब दिए सब गजब। करंट भी, और मुझे संदेह था वो भी दूर, एकदम कॉपी पे कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया है। तो पहली महिला कौन है? प्रथम महिला लिखने बिल्कुल सही है, बीएस रमा देवी। बीएस रमा, ठीक है। मिटाने से पूरा जरा देखो। समझिए, बात करते गठन की। गठन का उल्लेख अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का जो गठन होगा उसका उल्लेख 324। निर्वाचन आयोग समझिए इधर, जो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग, देखिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था के विषय पढ़ने जा रहे हैं आज। उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं, पता है अभी आपके अंदर विचार एक जग रहा होगा, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। ठीक है, कोई पूछ रहा होगा क्या आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया? आखिर सदस्यता कैसे रद्द होगी? अगर 2 का प्रयोग नहीं किया गया, 3 का प्रयोग नहीं किया गया, फिर किस आधार पर सदस्यता रद्द हुई? बहुत से विचार आएंगे सबके अंदर। ठीक है, ये सब बातों की चर्चा होगी, छूटेगा कुछ भी नहीं। क्यों ना एक क्लास की बजाय 2 क्लास लग जाए। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग 1989 तक एक सदस्य रहा। समझिए जरा, 1950 से लेकर के अक्टूबर 1989 एक सदस्य रहा, एक सदस्य रहा। ठीक है, 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 1990 में बहु सदस्य रहा। 1990 से 1993 तक एक सदस्य रहा। अक्टूबर 1993 से लेकर आज तक बहुत सदस्य। अच्छा, तुमने कहा होगा बहुसदस्यी का मतलब क्या 3 ही तो है, बहुत से नहीं है। इधर बहुसदस्यी जैसे एक वचन पढ़ते हैं, आप एक है तो एक, और 2 से अधिक हो गए तो क्या कहते हैं आप? बहुवचन कहते हैं, तो बहुसदस्यी हो गया। इधर जरा हमको एक चीज हो गया कि सदस्य एक हो निर्वाचन आयोग या 10 हो, संख्या निर्धारित कौन करता है? क्या ऐसा अनुच्छेद नंबर 324 में लिखा है कि एक होगा निर्वाचन आयुक्त तो एक होगा? समझिए हमारी बात। क्या ऐसा अनुच्छेद, सभी लोग इधर ध्यान से समझ लीजिए, वो जितेंद्र,
क्या ऐसा अनुच्छेद 324 में लिखा है निर्वाचन आयुक्त एक संसद जब चाहेगी संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या में परिवर्तन करेगी। समझिए जरा, विकल्प एक निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में पूछ रहे हैं, आपको विकल्प दे रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त एक सदस्य होगा। संसद संविधान संशोधन के द्वारा बहुसदस्यीय बना सकती है। एक, ठीक है, ए विकल्प आपके पास। बी, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की संख्या निर्धारित करेगा। अब विकल्प नंबर आपके पास सी है। सी क्या कहता है? अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्य संख्या में वृद्धि संसद सामान्य विधि के द्वारा करेगी। और डी है इनमें से नहीं। बताएं, शिव सक्सेना 2 और शिवम, हाँ, और C2, हाँ, और कोई बताए? आप अनिल, हाँ, और बोले भाई अजीत, सी ऑप्शन। अगला जितेंद्र, जितेंद्र, हाँ, जितेंद्र। दूसरा अर्जुन। राधा, राधा, हाँ, राधा, राधा, ये थोड़ा इस तरह से बड़ा है। फिलहाल तुम्हारी बैटिंग बहुत अच्छी है, इनमें से कोई नहीं। राधा, राधा तो तुम्हारे लिए बता देना, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब 3 विकल्प है। क्या? राधा दूसरा, और भैया इधर पीछे लास्ट नहीं, ठीक है, ए, ठीक है। देखिए, समझिए, सदस्य कितने होंगे, कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, ये निर्धारण का कार्य राष्ट्रपति। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, केवल यही से। कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, ये संख्या का निर्धारण का कार्य, ये निर्धारण का कार्य माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कितने आखिर सदस्य। निर्वाचन आयुक्त
बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होगा या एक सदस्यीय होगा, ये संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पर तुमने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है, न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद। क्या कौन निर्धारित करता है? संसद करती है, बिल्कुल सही है। अच्छा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। अब एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले किसने सुझाव दिया? सबसे पहले किसने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए? सबसे पहले किसने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय? जो मैंने अभी दिखाया था वो नोट कर लेना। चुनाव आयुक्तों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसका है? संसद का। अब मैंने ये प्रश्न पूछा, सबसे पहले किसने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो? हाँ, किस दशा में वो ऐसी परिस्थिति आ जाए? अच्छा तुम्हारे अंदर एक विचार नहीं आता हुआ एक आदमी चुनाव कराएगा? कैसे कराता? अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। किस दशा में बढ़ा सकता है राष्ट्रपति? हाँ बताइए। सबसे पहले किसने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो? क्या? राजमन्नार केंद्र राज्य से संबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी ने नहीं, सबसे पहले सुझाव दिया तारकुंडे समिति। सीटू एक बात बताया, जो हम लिखने लगे तब मत बोला करो, तब तो वही हुआ ना जो हमने लिखा तुमने रिपीट कर दिया। पड़ोसी ने जाना कि अरे यहाँ डेटा बुलंद है, तारकुंडे समिति। परंतु ये याद रहे तारकुंडे समिति ने सबसे पहले सुझाव दिया, परंतु इसे लागू नहीं किया गया। सबसे पहले निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हुआ, लागू किया गया किस समिति के सुझाव पर? बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनने का विचार सर्वप्रथम तारकुंडे समिति ने दिया, परंतु बहुसदस्यीय बना दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव। ये अंतर जरूर याद रख लें। आपने पढ़ा होगा तभी आपने ये तारकुंडे समिति बताया है, ठीक है। पर मैंने आपसे पूछा बना किस समिति के आधार पर? बहुसदस्यीय बना दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव पर।
समझ गए? सबसे पहले सुझाव तो दिया तारकुंडे समिति ने, बहुसदस्यीय कर देना चाहिए, पर सरकार ने उसे बहुसदस्यीय बनाया नहीं। बनाया किस समिति के सुझाव पर? फिर बाद में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया और दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा इसे बहुसदस्यीय करना चाहिए, तब बहुसदस्यीय से बनाया गया, बहुसदस्यीय बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताएं? कोई दिक्कत? देखिए, अच्छा, इनका एक प्रश्न था, ये बहुसदस्यीय कैसे पता चलता, कब क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए? एक निर्वाचन आयुक्त क्या चुनाव करा सकता है, क्या है उसके पास अधिकार? अभी हम अनुच्छेद नंबर 324 जब पढ़ेंगे ना, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। 324 में राष्ट्रपति को पावर है, ये प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति को पावर है, पता है, शासन तंत्र जो भी इसमें लगेंगे प्रशासनिक अधिकारी, उनकी सबकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग के लिए सभी सहायक होते हैं। तुम देखते हो चुनाव जैसे ही होता है, ठीक है, वैसे हर व्यक्ति सहायक हो जाता है, चाहे वो किसी विभाग में ड्यूटी कर रहा हो, उसकी ड्यूटी कहाँ लग जाती है? चुनाव आयोग। चुनाव के दौरान वो ड्यूटी अपनी इतनी आसानी से कैंसिल भी नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, ये चुनाव आयोग का गठन क्यों किया गया, क्या इसकी जरूरत है? चुनाव आयोग का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत है? शासन चलाती सरकार। हाँ, जनता है, जनता अपने प्रतिनिधि अपने मन से इसको इसलिए बनाया गया कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने, ये जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव कराता है। ये तो कहना चाहते हैं, ये किसका किसका चुनाव कराता है, जरा बताएं? भारत का निर्वाचन आयोग, आपने कहा इसका गठन किया गया किस लिए? चुनाव कराने के लिए। ये किसका चुनाव कराता है? अच्छा, ग्राम पंचायत के छोड़ करके सबके चुनाव कराएगा। एक मिनट, ग्राम, अभी नोट ना करें, कोई नहीं नोट करेगा, थोड़ी देर रुक जाए। ग्राम पंचायत के, एक मिनट, निर्वाचन को छोड़कर अन्य सभी का, जितेंद्र, अन्य सभी का लोकल बॉडी मतलब अभी कोई इधर से बोला था? हाँ, नगर निगम का छोड़ दिया, ग्राम पंचायत और नगर निगम का छोड़ दिया। हाँ, और मुझे ना सोचिए, सभी का कराता है सर, सभी का कराएगा, इनका भी कराएगा। ग्राम पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इनका कहना है ये राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ग्राम पंचायत वाले तो कौन कौन से कराते हैं, मैं तो वही जानना चाहता हूँ, कौन कौन से कराते हैं बताओ। हाँ, ये आ गए, सही आ गए। पहले नंबर में राष्ट्रपति, हाँ, फिर भैया उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा, हाँ, सांसद हो गया। विधानमंडल, और किसी का? तुमने राष्ट्रपति लिया, उपराष्ट्रपति लिया, और किसी का? और नहीं विचार आ रहा, किसी का चुनाव कराता है? ग्राम पंचायत में अब ग्राम पंचायत तुमने बता दिया, एक वर्मा दिया, ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और किसी के चुनाव होते हैं?
यहाँ पर आपका राज्यसभा लोकसभा हो गया, यहाँ पर विधान परिषद और विधानमंडल हो गया। और किसी के चुनाव है? और किसी का चुनाव कराएगा? फिर बाद में ना कहना कि हमें पता था, हमने बताया नहीं। विधान परिषद, विधान परिषद विधानमंडल में आ गया, विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद। बताइए, विचार आ रहा हो, मंत्रियों का चुनाव कराता है, प्रधानमंत्री का कराता है। हाँ बोल रहा जी, हाँ बताइए। ऐसे विचार तो नहीं आ रहे हैं, आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, कोई उनका चुनाव नियुक्ति की जाती है। हाँ बता, बिल्कुल सही है, इन्हीं का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग इनका चुनाव राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, संसद के दोनों सदनों का कराएगा, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ विधान परिषद और विधानसभा का भी चुनाव कराएगा। ठीक है, अनुच्छेद 324 में बात करेंगे। अनुच्छेद 325 अनुच्छेद 325। हाँ बताओ। चुनाव में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 326 सबसे बढ़िया है। अनुच्छेद 326 क्या कहा गया है? सार्वभौमिक मताधिकार, सबको वोट देने के अधिकार है, वैश्विक मताधिकार। सबको मत देने का अधिकार है, जितने भी वयस्क होंगे। इधर जरा समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये आयु सीमा कितनी थी? मिनिमम 21 वर्ष का कोई है, वो क्या कर सकता है, वो मत देगा। ठीक है, एक समिति का गठन हुआ, समिति थी तारकुंडी समिति ने सुझाव दिया कि मतदान की आयु सीमा में परिवर्तन हो। अगर कहे मतदान की जो आयु सीमा है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तारकुंडी समिति की सिफारिश। और इसमें कहा गया है कि मतदान की जो उम्र होगी वो घटाई जाए। तो संसद ने क्या किया? संशोधन किया इस अनुच्छेद में। क्या किया? संविधान संशोधन। और कौन सा था? 61वां। कब हुआ? 1989 में। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दिया। 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया? देखें अनुच्छेद 28 328 328
कहा विधायिका के निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास में सॉरी 27 अनुच्छेद नंबर 328 और 328 सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य विधायिका का जो जिस राज्य से संबंध है उसी राज्य में चुनाव होगा। जो जिस राज्य की विधायिका है उसका चुनाव उसी राज्य में होगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण है, अगला है कि कहीं इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय रोक नहीं लगाएगा। चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय जो है वो रोक लगाएगा, वो रोक नहीं लगाएगा। चुनाव के जब भी मामले होंगे कोई उसमें न्यायालय के द्वारा रोक नहीं लगाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई रोक न्यायालय के द्वारा नहीं लगाई जाए। अब हमने बता दिया निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होगा, ठीक है। संविधान क्या कहता है वो भी बताया। अब चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के विषय में। जो निर्वाचन आयुक्त बनेंगे उनकी योग्यता क्या होगी? योग्यता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या योग्यता होगी बताइए इधर। क्या योग्यता होगी? भारतीय संविधान में योग्यता के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या योग्यता होगी? नहीं पता है? बोलिए इधर। नहीं पता है? भारतीय संविधान योग्यता के बारे में संविधान मौन, संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर तुम्हें सेंटेंस बना के एक दे दे भारतीय संविधान में चुनाव आयुक्तों की योग्यताएं निर्धारित की गई है तो गलत है। भारतीय संविधान में चुनाव आयुक्तों की योग्यताओं का निर्धारण अगर देखें तो संविधान में निर्धारित नहीं की गई है तो ये निर्धारण करता कौन? योग्यता कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है योग्यता? क्या सही बोल रहे हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति योग्यता नहीं। वैसे कौन बनता है? पार्टी पक्ष से। जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने कहा ठीक है अमित शाह तुम थोड़ी देर के लिए चुनाव आयुक्त बन जाओ। अखिलेश यादव मुलायम सिंह वो मायावती ये सब खुश हो जाएंगे। ममता बनर्जी एक मिनट जरा इन्हें जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा पार्टी पक्ष का कोई आदमी होगा, ठीक है, सीटू सक्सेना सोचो। मोदी ने कहा, अमित शाह से कहा गृह मंत्री वाला दर्जा छोड़ो, चुनाव आयुक्त बन जाओ, चुनाव कराओ। क्या तुम उनसे आशा करोगे उस समय निष्पक्ष चुनाव होंगे?
क्या तुम चाहते हो तुम यहाँ पर कोई चयन कर रहा है, कलेक्टर का चयन कर रहा है, और चयन होते हैं पता है तुम्हारे पिताजी बैठे सिग्नेचर कर देते, हाँ बस हो रहे हैं, तुम्हें क्या रोकेंगे? अरे सिद्धू आ गए, सबसे पहले तुम ही जाओ। होगा कि नहीं होगा? सच्चाई यही, पार्टी का व्यक्ति बनता है, नहीं गलत बात। राजनीतिक व्यक्ति बनाएंगे तो निष्पक्ष चुनाव होंगे ही नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनता है। बिल्कुल नहीं राजनीतिक व्यक्ति बनेगा। किसी राजनेता को बना दोगे? कौन से न्यायाधीश लोकसभा में? अभी तक हमारे देश में चीफ जस्टिस पर इम्पीचमेंट नहीं लगा है। बोलो ना, कहीं किसी पर इम्पीचमेंट पास हुआ? नहीं। ऐसे मत बोलो किसी के बारे में गलत, सीट इतना खराब। तुम ऑन रिकॉर्ड में जा रहे हो। राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनेगा, क्योंकि चुनाव कैसा कराना है? ठीक है, कोई राजनेता चुनाव आयुक्त। दूसरी बात आ जाओ इधर, कौन बनेगा आपके? कौन बनता है? कौन बनता है बताइए? राजनेता तो आपने डिलीट करवा दिया, फिर बनेगा कौन? क्या शिकायत? रिटायर्ड आईएएस। कोई आईएएस है रिटायर्ड बना दो। रिटायर हो गया 65 साल में, बुला रहा है, बना दिया। और मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायर की समय सीमा पता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो कहेंगे अधिकारी वर्ग बनेगा। ठीक है, राजनेता वर्ग। इधर बात कर लेते हैं, नियुक्ति कौन करेगा? इधर नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जितेंद्र रेड्डी है? विकल्प ए। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। बी विकल्प है, राष्ट्रपति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर करेगा। सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, या राष्ट्रपति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर करेगा, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, या राष्ट्रपति पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर करेगा। ये विकल्प है आपके सामने। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
पूर्व चुनाव आयुक्त की सलाह करेगा। मतलब ए तो बिल्कुल नहीं है, ए बिल्कुल नहीं। कितने लोग? सब लोग ये नहीं है। वाह गजब की पढ़ाई है, ए ही सही है, ए ही सही है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह। देखिए देखिए, एक कैसा क्वेश्चन था, सबको पता था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? जैसे ही बॉल है इकाई धीरे से बॉल, हर व्यक्ति बोला 6 रन हमको लगाने दो। जितेंद्र ने तैयार बैठे थे पहले लगा दिया। ठीक है, जैसे उसमें संशोधन किया सब बोले तो बाउंस जा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, सलाह पर, ठीक है, सलाह पर नियुक्त करेगा। कोलेजियम के बारे में एल के आडवाणी ने कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। लिख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। बात कर लेते कार्यकाल। कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले आए। इसमें भैया क्या लिखते हैं? कौन बोला 6 वर्ष या 62 वर्ष? सही, बिल्कुल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आए की उम्र है, जो पहले आए। ठीक है, 62 वर्ष की उम्र जो पहले आए। जरा ये वेतन की बात कर लेते हैं। क्या मैंने सबसे ऊपर बता दिया था, योग्यता के बारे में संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद, चुनाव आयुक्त मंत्रिपरिषद की सलाह। हाँ हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। आ जाते हैं, देखे सलाह केवल मंत्रिपरिषद की होगी। ठीक है, आ जाते वेतन। वेतन कितना होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त,
कितना वेतन होगा? शिवेंद्र क्या? 2,80,000। और बताए? इनका लगभग 30,000 का अंतर होता है। 30,000 का अंतर होता है। अजीत उसके बराबर होता है मुख्य न्याय। तो मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,80,000। इनका वेतन कितना है? इनका वेतन है 2,50,000 प्रतिमाह है। ईयर का मत समझ लेना। इनका कितना होगा तुम बताओ। हाँ जितेंद्र, हाँ जी, कोई इधर राजा नहीं नहीं नहीं, इनका भी वेतन इतना ही है। वेतन दोनों का बराबर है। ठीक है, मैंने नियुक्ति बता दी, वेतन बता दिया। मैं अब चर्चा करता हूँ इन्हें नियुक्ति के विषय में। अनुच्छेद 324 ही है। वेतन के विषय में अब बात करते हैं हटाना। रिक्ति पद रिक्त हो सकता है, या तो मृत्यु हो जाए, या तो त्याग पत्र दे दें। महाविरोध शब्द का प्रयोग केवल उसके संदर्भ में करते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में। हटाया जा सकता है। हटाया भी जा सकता है। हटाया जा सकता है लिखा हुआ है अनुच्छेद 324। हटाया जा सकता है लिखा है अनुच्छेद 324। किस आधार पे इन्हें हटा देंगे? आधार पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अक्षमता व कदाचार। हम क्षमता व कदाचार के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। बताइए भैया सर, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाएंगे कैसे? मान लो कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है, क्या प्रक्रिया होगी हटाने की? संसद सदस्य राष्ट्रपति से शिकायत करें, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच कराए और हटा दे। दोषी पाए गए विकल्प दें, विकल्प दें, क्वेश्चन बनाए। देखें जब विकल्प देंगे थोड़ा टफ बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हटाया जा सकता है ए विकल्प। ए विकल्प जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अरे जो विकल्प मिल रहे हैं तो चारों विकल्प दो। बी विकल्प है हटाया जा सकता है। जैसे कैसे हटाया जाएगा? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सी विकल्प, सी विकल्प सांसद 100 सांसद राष्ट्रपति के सामने
प्रस्ताव रखे हटाने का राष्ट्रपति प्रस्ताव की जांच सुप्रीम कोर्ट से करा कर हटा सकता है। डी इनमें से नहीं। अब लगाओ तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे हटाए जाते वैसे हटा दिया जाएगा। दूसरा है चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा है 100 सांसद राष्ट्रपति को हटाए जाने का एक प्रस्ताव दे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाए, दोषी पाए गए तो हटा दी, या इनमें से कोई नहीं। सुप्रिया नींद लग रही है? हाँ मतलब सी वाला सी ए तुम दोनों के खाली और 3 दोगे 4। हाँ तो जाइए अब वोट करिए तुरंत का तुरंत। अरे मैंने विकल्प कितने दिए जितेंद्र? दूसरा तुरंत का तुरंत। देखो सबसे पहले बैटिंग करते हैं, कहते हैं आगे बैठे बॉल आ रही करेंगे कुछ भी हो। हाँ आप बताइए कौन सा ABCD? नहीं छोड़ देंगे, नहीं ये क्वेश्चन अगर आता है तो छोड़ देंगे, माइनस मार्किंग है। ठीक है तो जितेंद्र तुम बताओ जल्दी। ए छोड़ देंगे? ठीक है सही है ए। मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाएगा, ठीक है, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की तरह। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश के हटाने की तरह हटाया जाएगा। अच्छा अन्य चुनाव आयुक्त तो होंगे, अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा? रुक जाओ अन्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। ठीक है विकल्प जरा बना दे इनमें 2-4 और। ठीक है ये तो बड़ा होशियार भी है। हटाया जाएगा ये 2 विकल्प तो हैं। चुनाव आयोग की सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर उसे हटा दिया जाएगा, सी ऑप्शन है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, बी ऑप्शन इनमें से नहीं। आप रेडी हो जाए, आ जाओ जल्दी से आओ। देखो आपने बताया सुप्रीम जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस तरीके से हटाए जाते हैं उस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अब प्रश्न है अन्य चुनाव आयुक्तों को कैसे हटाया जाएगा? विकल्प भी ये रहे आपके सामने। ए विकल्प है सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश हटाए जाते हैं उस तरीके से हटा दिया जाएगा। बी विकल्प है सुनिए तो चुनाव आयोग अगर सलाह करे, सुझाव दे, अनुशंसा करे राष्ट्रपति से भाई इनको हटा दीजिए। ठीक है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह कर दे। ठीक है या इनमें से कोई नहीं, विकल्प लगाओ। दूसरा कितने परसेंट ऐसे कंफर्म हो? कितने % आप कंफर्म है?
जितेंद्र, आपने दूसरा बताया तो दूसरा कितने प्रतिशत कर पाए? पढ़ा है, ध्यान नहीं तब तो फिर बात की तुमने दोनों कह दी। बताएं इधर। पहला और नहीं, नहीं खेलेंगे इधर। इसका उत्तर सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं देना तो वही चाहता था जो आसान था, पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा वो पहले बोल दिए। ये जितेंद्र, मुझे लगा इनको ले जाए पहले सही से आभास कराए क्वेश्चन की गहराई क्या है। पता है अंतर क्या है इसमें? केवल पता है थोड़ा सा अंतर होता। हाँ, मुख्य चुनाव अगर आयुक्त हो जाता तब ये सही था। मैंने क्या लिख दिया? चुनाव आयोग की सलाह पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। यहां लिख ले, अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है सलाह क्या, सिफारिश या अनुशंसा के आधार पर। सलाह शब्द तो ठीक नहीं है, सिफारिश या अनुशंसा के आधार पर। सिफारिश या अनुशंसा के आधार पर हटाया जा सकता है। तो वेतन हो गया। अब एक चीज और जानने वाली चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हुआ, तुमने एक चुनाव आयुक्त का नाम सुना होगा, वो कहते थे मैं सुबह सुबह नाश्ते में राजनीतिक दलों का नाश्ता करता हूँ। एग्जाम में प्रश्न आया, एक चुनाव आयुक्त हुए। भाई चुनाव आयुक्त तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयुक्त कहा करता था कि मैं सुबह सुबह राजनीतिक दलों का नाश्ता करता हूँ। भैया चुनाव आयोग बहुत बड़ी संस्था है। टीएन सेशन, बिहार में चुनाव लालू प्रसाद हर बार जीत के आ जाए, धांधली आंधली को पूरा का पूरा निष्पक्ष चुनाव करा दिया, सरकार चली गई। टीएन सेशन एक चुनाव आयुक्त हुए हैं एन गोपाल स्वामी, बड़ा लंबा सा तिलक लगा। तो एन गोपाल स्वामी ने अपने समय में, अन्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, नवीन चावला के संदर्भ में राष्ट्रपति से शिकायत कर दी। कहा राष्ट्रपति महोदय से शिकायत कर दी, इन्हें हटा दिया जाए क्योंकि इनके निष्पक्ष कार्य नहीं है। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति ने उसे हटाया। लिख लीजिए, नोट 2009 में एन गोपाल स्वामी ने नवीन चावला, एन गोपाल स्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की। पर राष्ट्रपति ने उन्हें हटाया नहीं। पर राष्ट्रपति ने उन्हें हटाया। सबसे महत्वपूर्ण लिख लें, चुनाव आयोग के कार्य। क्या कार्य है? क्या कार्य है?
उनको मान्यता देना राष्ट्रीय अरे मान्यता बाद में, सबसे पहला उसके नाम से ही कार्य निकल रहा है, चुनाव कराना। मान्यता देना वो भी है, अभी आएंगे। नंबर 1 क्या है? चुनाव कराना। और चुनाव किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा, उपराष्ट्रपति का होगा, और सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल। इन्हीं के वो चुनाव कराएगा। आचार संहिता लागू करना। परिसीमन कराना। परिसीमन कराना। पहली बात एक चीज पूछना चाहते हैं, परिसीमन शब्द संवैधानिक है या असंवैधानिक? परिसीमन का शब्द का उल्लेख संविधान में है? नहीं। ठीक है, परिसीमन जो होगा, कब कब हुआ है परिसीमन? 1952, 1962, 1972 और 2002। चार बार परिसीमन हुआ। चार बार परिसीमन हुआ, समझिए जरा इधर। परिसीमन होता क्या है? सीमा निर्धारित करना। सीमा निर्धारित करना मतलब आपका क्षेत्र, मतलब कितनी सीटें एससी की होगी, कितनी सामान्य होगी, कौन महिला होगी, कौन पुरुष, यही कहना चाहते हो? सीटों की संख्या, सीटों की संख्या निर्धारित करना। जैसे अभी चुनाव को क्या कहते हैं, जैसे कोई नया राज्य बना, वहाँ सीटें कितनी होगी, कहाँ पर क्या होगी, ठीक है, निर्धारित करना एक बात है, ये एक परिसीमन है। दूसरा, आप किस क्षेत्र में आएंगे। जैसे समझिए जरा इधर, यहाँ पर समझिए, जैसे उसने बताया लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कहाँ वो कितनी होंगी, 80। हरदोई का क्षेत्र जो है 2 भागों में बांटा जाएगा। बघौली किधर लगेगा, बालामऊ किस क्षेत्र में लगेगा, सांडी किस क्षेत्र में लगेगा, संडीला किस क्षेत्र में आएगा, ये भी कार्य करेगा। एक तो डिसाइड करेगा कितनी सीटें होंगी, समझिए इधर, एक डिसाइड करेगा आप किस क्षेत्र में होंगे, ये किस जनसंख्या को आधार मानकर किया जाएगा, और ये निर्धारण किस जनसंख्या को आधार मानकर। 2026 की जनसंख्या नहीं हुई होगी, अभी जनगणना 2026 कहाँ हुई भाई? 371। अच्छा 19 यहाँ लिखे या यहाँ लिखे? जनसंख्या दोनों में, जनसंख्या तो लिखिए सही। देखिए अरे ये निर्धारित किया गया, ये निर्धारण किस जनसंख्या को आधार मानकर? 1900
72 नहीं, 1972 में जनगणना कहाँ हुई? 1971। बताओ जितेंद्र, 1971 इधर लिखे, 1971 इधर लिखे, इधर 1971। तो इधर कौन सी जनसंख्या को आधार माना गया? 2002 में जनगणना नहीं हुई है, 2001 में, 2001। सही है, सही है, 2001 बिल्कुल आधार 2001। परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? परिसीमन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आखिर क्यों आ सकते हैं? क्यों नहीं चुनौती दी जा सकती? बताइए क्या लिखे? परिसीमन समिति में, परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पदे न्यायाधीश पदे न्यायाधीश जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। दूसरा कार्य लिख लो, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। नेक्स्ट लिखे, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करें। चुनाव चिन्ह आवंटित करें।